हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न अबाउट पावर, जो कि आपका है चैप्टर 4। तो इसमें हम निम्न कॉन्सेप्ट को देखेंगे। फर्स्ट है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट में हम क्या करेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट। और सेकंड है जनरलाइज्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। थर्ड में देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम रिविजिट, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम पढ़ चुके हैं उसका एक बार रिवीजन करेंगे, उसको एक बार देखेंगे। एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑब्लिक साइंटिफिक नोटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपोनेंट। फर्स्ट है हमारा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स में होता है घातांक, है ना, या घात। तो एक्सपोनेंट्स क्या है ये देखते हैं। एक्सपोनेंट्स आर शॉर्टकट टू एक्सप्रेस अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर बाई इटसेल्फ सेवरल टाइम्स। एक्सपोनेंट टेल अस हाउ मेनी टाइम्स वी शुड मल्टी द नंबर बाई इटसेल्फ। यानी एक्सपोनेंट क्या होता है? एक शॉर्टकट तरीका होता है किसी भी नंबर का वो क्या खुद के साथ कितने बार वह मल्टी हुआ है उसको रिप्रेजेंट करने का, उसको बताने का। तो एक्सपोनेंट क्या बताता है कि कोई संख्या है वो कितनी बार खुद से क्या है उसका मल्टी किया गया है, गुणा किया गया है। तो इसको हम आगे एग्जांपल में अच्छे से समझेंगे। तो एक्सपोनेंट को और क्या क्या बोला जाता है? पावर इसी को बोलते हैं, इसी को इंडेक्स भी बोलते हैं। तो एग्जांपल में चलिए समझते हैं कि क्या होता है हमारा एक्सपोनेंट। तो जैसे कि आप लोग को यहाँ पर मैंने समझाने के लिए कोई यहाँ पर नंबर लिया है, नेचुरल नंबर, जैसे 2। तो 2 का यहाँ पे कितनी बार मल्टी हुआ है? 3 बार। वो भी 2 का 2 के ही साथ हुआ है, यानी खुद के साथ खुद का मल्टी हुआ है 3 बार। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 to the power 3। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है 2 का 3 बार मल्टी हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो 2 होता है वो कहलाता है बेस नंबर, और जो हमारा 3 है वही कहलाता है एक्सपोनेंट, आर पावर, आर इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर्म होता है, ये जो हमारा रूप है वो हमारा कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये हमारा कहलाता है क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और जैसे कि यहाँ पर अगर 2 का हम मल्टी करेंगे तो कितना आ रहा है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो 8 का ये क्या कहलाएगा? ये वाला फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, जहाँ पे ये हमारा बेस नंबर है और ये हमारा एक्सपोनेंट, पावर या इंडेक्स है। ठीक है, तो देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट का यूज़ करके हम कैसे किसी भी डिजिट को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीज़ की किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, आप पहले से सीख चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मान लो हमको कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पर नंबर दिया हुआ है हमको, ठीक है, कोई से भी नंबर आप ले सकते हो, जैसे दिया हुआ है इतना 47,362 दिया हुआ है। तो इसको हमको क्या करना है? मान लो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे करते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म में प्रत्येक डिजिट को हम क्या करते हैं? उसके प्लेस वैल्यू के साथ मल्टी करते हैं। प्लेस वैल्यू का मतलब जैसे कि ये हमारा 1 है, ये हमारा 10 है, ये हमारा 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है। तो प्लेस वैल्यू के साथ क्या करते हैं? उसका मल्टी करते जाते हैं और प्लस करते जाते हैं। जैसे कि 4 जो है तो 4 का क्या है? 4 कौन से प्लेस पे है? इसको देख लीजिए, 1 10 100 1000 10,000 के प्लेस पे है। तो 10,000 से क्या करेंगे? इसको मल्टी करेंगे, यानी इस तरीके से हम लिखते हैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में। जैसे कि 4 मल्टी इस तरीके से, फिर आएगा प्लस। अब 7 को लिखेंगे उसके प्लेस वैल्यू के साथ मल्टी करके, तो इसका प्लेस वैल्यू आपका हो जाएगा 1000। उसके बाद में हम क्या करेंगे? 3 को लिखेंगे, प्लस का पहले मार्क्स आएगा, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे? 3 को लिखेंगे उसके प्लेस वैल्यू के साथ। तो 3 का प्लेस वैल्यू है 100, क्योंकि ये 100 के प्लेस पे है। उसके बाद में फिर आएगा यहाँ पर प्लस। उसके बाद में 6 का है 10 प्लस 2 का है 1। ठीक है, तो 1 आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे फिर 2 2 ज़ा 1 ही होगा, मतलब 2 1 ज़ा 2 ही होगा। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं? मतलब यही हमारा क्या कहलाता है? एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है। लेकिन अगर इसी को हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंट का यूज़ करके लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। अगर इसको एक्सपोनेंट का यूज़ करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4 मल्टी 10,000 जो दिया है उसको हम कितना लिख सकते हैं? 10 to the power 4 लिख सकते हैं, यानी
10 का 4 बाई मल्टीप्लाई करने से हमारा इतना आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। या फिर आपको समझाने के लिए देखो यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो हैं, तो 10 को बेस मान करके हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 4। जैसे यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंट में ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 मल्टी ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2। उस तरीके से 6 का क्या हो जाएगा, 6, और ये तो 10 ही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, 1, और ये आपका हो जाएगा 2, यानी 10 टू द पावर क्या है, 0 हो जाएगा वहाँ पर, या फिर उसको आप ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट का यूज़ करके हम इसको लिखते हैं। अब हम देखेंगे जर्नलिस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी अगर हमको कोई भी सरलीकृत फॉर्म दिया रहेगा तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे कि आप लोग को फॉर एग्जांपल के बताती हूँ, जैसे दिया हुआ है आपको y मल्टी y दिया हुआ है, जैसे कि y मल्टी y, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y, इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं y स्क्वायर या फिर y टू द पावर 2, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया रहेगा 2 मल्टी 2 मल्टी 2, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है 2 टू द पावर 3 या 2 क्यूब बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, 2 क्यूब या 2 टू द पावर 3। तो इस तरीके से हम क्या है, कोई भी सरल रूप दिया रहेगा उसको हम क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। फिर भी एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है, ए कोई रियल नंबर है और ए मीन वो क्या है, इंटेगर्स है। तो जब मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है तब उसमें क्या होता है, जो एक्सपोनेंट होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। इसके जस्ट अपोजिट हमारा डिवाइड वाला जो रूल होता है, इसमें क्या होता है, एक्सपोनेंट आपस में क्या है, घट जाते हैं। और थर्ड ये होता है कि अगर पावर्स का पावर होता है, यानी घात का घात रहेगा, तब ये आपस में क्या हो जाते हैं, दोनों घात गुणा हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे कोई इंटेगर्स है, अगर उसका कोई पावर है तो ये क्या है, दो इंटेगर्स हैं तो दोनों का क्या होगा, पावर के रूप में हो जाएगा, और दोनों के बीच क्या हो जाएगा, मल्टी हो जाएगा। छठवां नंबर है कि अगर ए का पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी हम नंबर ले सकते हैं, अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, उसका वैल्यू 1 होगा। फिर इस यहाँ पर दिया है जैसे ए टू द पावर m है, तो जब इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, हर के रूप में लिखेंगे, तो इसका पावर क्या हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। कुछ संबंधित क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि अधिकतर पूछा जाता है, विच वन इज ग्रेटर्स 3 टू द पावर 4 और 4 टू द पावर 3। जैसे कि हमको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसको कैसे करेंगे, हमको दिया हुआ है 3 टू द पावर 4 एंड 4 टू द पावर 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, इसको 3 का 4 बार मल्टी कर सकते हैं और इसको 4 का 3 टाइम्स मल्टी, ठीक है। तो इसको 4 टाइम्स मल्टी करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारा 4 टाइम ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 है ना। इस तरीके से इसको मल्टी करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 81, और ये हमारा आ जाएगा आपका 4 4 ज़ा आ गया आपका 16, और 16 4 ज़ा हो गया आपका 64 हो गया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें हम कंपेयर करके तुरंत बता सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉल है। तो ये हमारा क्या है, ग्रेटर है इससे, यानी ये हमारा ग्रेटर होगा 4 टू द पावर 3 से। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सिंस 81 इज ग्रेटर देन 64, सो 3 टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 टू द पावर 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे कि मान लो हमको कोई डिजिट दिया है, कोई संख्या दी गई है। अब ये बोला गया है कि इसके फैक्टर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में आप लिखो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, एलसीएम के जरिए। तो चलिए हम इसका फैक्टर निकालते हैं, कितना आता है। इसका फैक्टर निकालेंगे, सबसे पहले 2 से करेंगे इसको डिवाइड, तो 2 5 टाइम्स, और ये हो जाएगा 4
फिर 2 से जाएगा ये इतना हो गया, और ये फिर जाएगा किससे 3 से जाएगा 3 9 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका 3 3, और ये हो जाएगा 3 1। जब तक 1 नहीं आता तब तक हम क्या करते हैं, निकालते जाते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 2 3 3 3, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इतना इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टी 3 का क्यूब, यानी 2 टू द पावर 2 मल्टी 3 टू द पावर 3। इस तरीके से लिख सकते हैं हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे कि अगर हमको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे कि दिया है एग्जाम्पल के लिए 1 टू द पावर 7, यानी 1 का 7 टाइम्स क्या होगा, मल्टी होगा। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, यानी पॉजिटिव में आएगा आंसर कि नेगेटिव में आएगा, ये कैसे जानेंगे। तो देखिए, अगर ये जो हमारा पावर है अगर वो कोई इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अगर ये हमारा जो पावर है अगर वो ओड नंबर है यानी विषम संख्या है कोई भी, तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो जैसे कि कब के कंडीशन पे नेगेटिव आएगा, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लो ये तो प्लस है तो ये तो हमारा प्लस में ही आएगा, लेकिन मान लो यही हमारा रहता माइनस चार्ज में, अगर हमारा जो बेस नंबर है अगर वो माइनस में, जैसे -1 टू द पावर 7 है, तो इसका आंसर कैसे आएगा, माइनस में आएगा। कैसे, -1 मल्टी -1 मल्टी -1, 7 टाइम्स इसका मल्टी करेंगे, ये हो गया 3 3 7। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसका जो ये पावर है वो क्या है, विषम संख्या है कोई, यानी ओड नंबर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, यानी -1 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, जैसे कोई दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, मान लेते हैं हमें कोई दूसरा एग्जांपल दिया है -10 टू द पावर 3 दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो पावर है वो क्या है, 3 है, यानी कोई ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। देखिए आप करके भी देख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स हो गया 100, और 100 का 10 करेंगे तो मल्टी करेंगे तो कितना आ गया हमारा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो यही होता है कि अगर 1 है और यहाँ पर कोई भी एनी नंबर है ना, एनी नंबर, तो इसका क्या आएगा, 1 आएगा। अरे पॉजिटिव है और कोई भी, चाहे वो विषम रहे चाहे सम रहे, यानी इवन नंबर रहे चाहे ओड नंबर रहे, तब उसका 1 आएगा। लेकिन अगर ये हमारा माइनस में है और यहाँ पर दिया है इवन नंबर, तब ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। और जैसे कि ये माइनस फॉर्म में है और यहाँ पर दिया है ओड नंबर, तब हमारा जो आंसर आएगा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेके देखते हैं, जैसे कि ये जो हमारा एक्सपोनेंट वाला जो चैप्टर है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आप लोग को उसी को बता रही हूँ। तो जैसे कि हमको मान ले जाए ये क्वेश्चन दिया हो कि 4 टू द पावर 3 डिवाइड 4 टू द पावर 5, तो हमारा जो एक्सपोनेंट का जो लॉ होता है, नियम होता है, उसमें क्या होता है, अगर बेस हमारा सेम है और ये डिवाइड है तो हमारे जो एक्सपोनेंट होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4, उसको एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, और ये हो जाता है 3 - 5 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4 टू द पावर -2 हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये कब के कंडीशन पे ऐसा होता है, जब हमारा बेस सेम हो, तब जो हमारे क्या बोलते हैं, जो हमारे एक्सपोनेंट होते हैं वो आपस में घट जाते हैं। मान लो हमको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 4 टू द पावर 5 डिवाइड 7 टू द पावर 6, या फिर नहीं 5 ये सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये डिफरेंस है, भले ही हमारे जो एक्सपोनेंट है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बेस हमारे डिफरेंस है। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4/7, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो हमारा एक टाइम ही लिखाएगा इस तरीके से। ठीक है, यही आपका जो नियम है वो आपका क्या है, मल्टी के लिए भी फॉलो होगा, लागू होगा। कैसे, जैसे कि हमको दिया हुआ है 2 स्क्वायर और दिया है मल्टी 2 टू द पावर 6, तो यहाँ पे क्या होते हैं, मल्टी में अगर बेस सेम है तो जो हमारे एक्सपोनेंट होते हैं, पावर होते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर
8, ये जुड़ गया, 6 2 8 हो गया। अब अगर यही हमारा अलग रूप में रहेगा, अलग रूप में कहने का मतलब मान लो ये दिया हुआ है इतना, इस तरीके से मान लो दिया हुआ है 3⁵, तो यहाँ पे हमारे जो एक्सपोनेंट है वो तो सेम है, तो एक ही बार लिखाएंगे, लेकिन हमारे जो बेस नंबर है वो क्या है, अलग अलग है, डिफरेंस है, तब ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा जो बेस है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, और जो हमारा पावर है उसको हम इन दोनों के पावर के रूप में लिखेंगे, यानी 2 × 3 है ना, और उसके पावर में रहेगा आपका 5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, डेसिमल नंबर सिस्टम रिविजिट। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, देखिए डेली के लाइफ में हम जिन भी संख्याओं का यूज़ करते हैं, जैसे कि 0 से लेकर के 9 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उन्हीं का हम यूज़ करते हैं। चाहे आप कोई सा भी अंक ले लो, जैसे कि मैं ले ली 95, तो 95 में क्या है, 9 और 5 से मिलकर के बना है 95। तो 9 और 5 यानी 0 से लेकर के 9 के बीच की ही संख्याएं होती हैं, उनका यूज़ हम डेली लाइफ में करते हैं। तो डेसिमल सिस्टम में क्या होता है, वही हमारा डेसिमल सिस्टम है। तो डेसिमल सिस्टम में 10 को बेस मान के लिया जाता है, जैसे कि इसके पहले ही हमने देखा है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर कोई भी संख्या ले लिया 7823, ठीक है, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, प्लेस वैल्यू के साथ में मल्टी करते जाते हैं। अगर इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से लिखेंगे। तो हमारा बेस कितना है, 10 है, देखिए, और इसमें जो एक्सपोनेंट है वो हमारा क्या है, डिक्रीज होते जा रहा है, 3 2 1 एंड 0। तो यही हमारा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, क्या देखेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, जिसको बोला जाता है साइंटिफिक नोटेशन। टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। तो इसको चलिए हम एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। जैसे कि कोई भी लार्ज नंबर दिया है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको कोई भी संख्या दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको हम क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो इसका रूल होता है, सबसे पहले रूल ये होता है कि जो हमारा पॉइंट है यानी डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में कितने डिजिट हैं उसको पहले काउंट करते हैं। तो काउंट करते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 है, तो हम क्या करते हैं, जो भी आया है मतलब 5 आया है उसका एक कम हम 10 की बेस पे लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आया था 5, तो 5 को हम क्या लेंगे 4 और उसको लिखेंगे 10⁴, यानी जो भी आएगा उसका एक कम करके उसको 10 के पावर में लिखेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने संख्याएं हैं उनको मैंने काउंट किया, तो आया हमारा 5 का एक कम कर दिया तो कितना आ गया 4, उसको क्या है 10 के पावर में हमको लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। अब उसके बाद हम इसको लिखेंगे, मैंने जो भी हमारा जो संख्या दिया है हुआ है उसके साथ में हम इसको मल्टी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल टू क्या हमारा संख्या दिया है उसको हम लिखेंगे, और लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, जो हमने ये लिखा है उसको हम उसके साथ क्या करेंगे, मल्टी करेंगे। तो ये कहाँ से आया आपको पता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, उसका डिवाइड भी करेंगे, नहीं ऊपर नीचे लिखेंगे। जैसे इसके साथ मल्टी कर दिए तो नीचे डिवाइड भी कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो नीचे है, जो नीचे में 10⁴ है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 10,000। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए 10,000 लिखने के बाद में इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो ऊपर में हमारा डेसिमल में है, दशमलव रूप में है, उस दशमलव को हम रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल के जगह पे 1 आ जाता है, और जितनी भी संख्याएं होती हैं डेसिमल के बाद उतने हम 0 लेते हैं, यानी 100 आ जाएगा इसका डेसिमल रिमूव करने पर। इस तरीके से हो जाएगा हमारा। तो जो नीचे में रिमूव करेंगे तो जो 100 आएगा वो इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टी हो जाएगा। तब ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा मल्टी 10⁴, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए इसमें कितने 0 हैं, इसमें 0 है 6, तो 6 0 हैं, तो हम ऊपर में क्या करेंगे, 6 0 के बाद राइट साइड से हम इसको काउंट करते जाएंगे, और 6 0 के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, ना दशमलव लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से।
इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए डेसिमल के बाद में अगर 5 से, देखिए या तो 7 है, ये तो 7 है। अब इसके बाद में ये जो हमारा नंबर है वो क्या है, 6 है, यानी 5 से ऊपर है, तब इसको हम 7 के रूप में लिख सकते हैं। इतना को हम लगभग कितना लिख सकते हैं, 5.77 और 10 to the power 4, यानी लगभग इसको हम इतना लिख सकते हैं। क्या है, दशमलव के बाद 2 डिजिट को लेते हैं, तो जो 76 है, अगर ये क्या है, ये जो हमारा जो ये वाला नंबर है, अगर वो 5 से ऊपर है, 5 या 5 से ऊपर है, तो उसको एक संख्या बढ़ाकर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग का ये जो चैप्टर है, इसमें जितने भी आप लोग को टॉपिक दिए हुए थे वो आपका कंप्लीट हो गया।